की बेवफाई खुद उस पर भारी पड़ गई। महिला के प्रेमी ने महिला को उतारा मौत की घाट। बर्थडे पर बुलाकर महिला को सुलाया हमेशा की नींद। ना ही वो अपने पति के प्यार को समझ पाई और ना ही अपने बॉयफ्रेंड की चालाकी। इसी चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये कहानी है मोनिका की, जिसके प्रेमी ने उसकी हत्या उसी चाकू से की जिससे केक काटकर उसने मोनिका को खिलाया था। आपकी स्क्रीन पर भूरे रंग की जैकेट में दिख रहा है युवक वही हत्यारा बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम है निखिल साहब। निखिल 24 साल की शादीशुदा मोनिका से प्यार करता था। इधर मोनिका भी अपने पति विजय से छुपकर निखिल से मिलने जाया करती थी। मोनिका की इस बेवफाई की भनक उसके पति को लग गई, जिसके बाद उसने अपनी बीवी को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। निखिल के प्यार में पागल हुई मोनिका अपने पति के प्यार को भुला चुकी थी और उसके साथ रहने की जिद करने लगी। पति ने लाख समझाया, लेकिन बीवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। विजय लगातार मोनिका को निखिल से मिलने के लिए रोकता, लेकिन मोनिका विजय के ना रहने पर निखिल से मिलने चली जाया करती थी। और एक दिन ऐसा भी आया जब मोनिका अपने पति विजय का घर छोड़कर चली गई और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। अब मोनिका बिल्कुल आजाद थी। निखिल से मिलने से उसे रोकने वाला कोई ना था। वो जब चाहे निखिल से मिलती और उसके साथ रहकर अपने घर वापस आ जाती। लेकिन निखिल की बर्थडे पार्टी का दिन उन दोनों की प्रेम कहानी का आखिरी दिन साबित हुआ और मोनिका की जिंदगी का भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी केक खिलाने के बाद किसी बात को लेकर निखिल और मोनिका के बीच बहस होने लगी। छोटी सी बहस बड़े झगड़े में बदल गई, जिसके बाद गुस्से में आकर निखिल ने केक वाले चाकू से मोनिका का गला काटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद निखिल वहां से फरार हो गया। आनंद फानन में मोनिका की मौसी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन तब तक मोनिका की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मोनिका की मां ने इस मामले की जानकारी अपने दामाद यानी मोनिका के पति विजय साहू को दी। जिसके बाद विजय फौरन भागा अस्पताल पहुंचा और पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सूचना पाते ही पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची और जांच के बाद लड़की के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि कल कोतवाली थाना क्षेत्र में लिव इन में रह रहे पति पत्नी साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका के बीच में बर्थडे मनाने के दौरान कुछ वाद विवाद हुआ और उसी वाद विवाद में उस युवक के द्वारा उस युवती के ऊपर चाकू से वार किया गया, जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तथाकथित प्रेमी को पकड़ के पुलिस पूछताछ कर रही है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न कर रही है। तो भाई मोनिका के पति ने निखिल और मोनिका की मौसी पर उसे जान से मारने का आरोप लगाया। सुनिए मोनिका के पति ने क्या कुछ कहा। कल शाम को उसको मेरे साथ ने बताया कि कल शाम को 5:30 बजे करीब उसके पास कॉल आया, निक्की का फोन आया कि अपना मेरा बर्थडे नागराज पे आया, आप बर्थडे मनाएंगे अपन। तो चली गई मेरी घरवाली उसके पास। उसने प्यार से उसको कुछ खिला दिया किसी चीज़ में मिला करके। वो थोड़ा अपना संतुलन खो बैठी है और उसने उसके मौका का फायदा उठा लिया है। किस चीज़ से मारा, क्या है? चाहे छुरी से मारा है। क्या दुश्मनी थी लोग की? क्या अब उसके साथ रहती नहीं थी, माँ के बाद घर पे पहुंच गई थी। अभी 2 महीने से उसके साथ रही थी, 15-20 दिन से अपनी माँ के घर पे पहुंच गई, इसलिए इसी दुश्मनी से उसने मार दिया। क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी क्या, क्या मेरे साथ रहे उसने मना कर दिया इस चक्कर से। हाँ, इनके अवैध संबंध थे सर। किसके साथ? मेरी घरवाली के साथ। किसके? मोना के। निक्की। हाँ जी। और लीलम ही उसमें साथ में हाथ है उसका। नीलम कौन है? नीलम इसकी मौसी है सर। नीलम की क्या संबंध है? नीलम वही है, ऐसी ये लड़की वो भी औरत है, गलत है वो भी। जैसी मेरी घरवाली है ऐसी उसका भी संबंध था उसके साथ। क्या संबंध है? यही अवैध संबंध थे उसके निक्की के साथ भी। उन्होंने क्या किया मिलके क्या, मोना को आराम से बुलाया नारायण पे, बर्थडे पार्टी के लिए कुछ खिला दिया ने और पीछे से घर पे आने लगी कि मैं जा रही हूँ भैया, मुझे बहुत लेट हो गया, मेरा लड़का छोटा है, मैं घर पे जा रही हूँ। इसने और पूरी चीज़ ले गई है मेरी। वो क्या ले गई? कमर पेटी है, पायले है, मंगलसूत्र है, हार है और 60,000 रुपये का मैंने 3 महीने पहले 3-4 महीने पहले 60,000 रुपये लोन लिया था। वो इसके पास पूरी खाते में उसके पैसे हैं। क्या करते हो? पेंटिंग का काम करना, सही ठेकेदार हूँ मैं। आपको कैसे जानकारी मिली? मेरी सास ने बताया। कल नाइट में 7:30 बजे फोन आया तो बेटा बोली बेटा ऐसी ऐसी बात है और आप जल्दी आया, मोना का मर्डर हो गया और क्या हम मेडिकल पे हैंगे। आप मौके पर गए थे, वहाँ देखा था? नहीं, हमने कुछ नहीं, हम डायरेक्ट मेडिकल पे इसको लिया।
और इनका संबंध कम से कम शादी से पहले चल रहा है, 6.5 साल से ही चल रहा है हमें, लेकिन पता लगा 2 साल पहले। आपने विरोध नहीं किया? विरोध बहुत करा, हमने सबको बताया, लेकिन हमारी किसी ने किसी बात नहीं मानी है। इसके नाम की हमने कंप्लेंट डाल रखी है, महिला थाने में भी कंप्लेंट डाली है, कोतवाली में डाली है, लेकिन बार बार यही राजीनामा हो रहा है छोड़ देते, राजीनामा हो जाता छोड़ देते। आपको बता दें, मोनिका और विजय की शादी आज से 4 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मोनिका निखिल नाम के युवक से प्यार करने लगी और पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गई।